हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 7 अरिवू के पोस्ट इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। अ, काफी दिनों से पूछना था, तुम्हारे फैमिली वाले कहाँ हैं? मुंबई में है? इस वक्त तुम्हें मेरी फैमिली कैसे याद आ गई? मेरे पिताजी कोल्हापुर में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत काबिल थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो डायग्नोज नहीं कर पाते थे, मेरे पिताजी यूं कर देते थे। उनकी वजह से औरों के क्लिनिक्स नहीं चलते थे, इसलिए पिताजी एक ढोंगी डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के इलाज करते हैं, ऐसा कहकर 3 साल उन्हें जेल में डाल दिया। ओ, उसके बाद किसी से वो बात नहीं करते थे। फिर कुछ दिनों बाद ही वो गुजर गए। उसके बाद कोल्हापुर में हमारा हॉस्पिटल एक लॉज बन गया। उसका किराया मुझे आता है। That's it. एयरसेल। मेरी एक फ्रेंड का घर यहाँ पास ही है, सुबह वहीं फ्रेश होकर चले जाएंगे। तुम सोना मत, हाँ प्लीज। ओ वो भाई फुल साहब, वो सोने के सोने मूड के मूड में हाँ। थे यार। नींद तो उनको भी आ रही है। गलत बात। इतनी रात गए फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं। सब्सक्राइबर इज स्लीपिंग। According to James Watson, the helical structure of the DNA allows us to extract the DNA and club them ये together. बात तो So by उनके पल्ले this नहीं you can पड़ also रही है। isolate. इमीडिएटली राइस अवॉइड करना होगा, फिर पावर योगा शुरू करना होगा। आईने में चेहरा देखती हूँ तो लगता है कि चेहरा सूज गया है। आज छवि से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो अरविंद में इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि मैं अरविंद से बात करूं। मैंने कह दिया मैं नहीं बोलने वाली। तो पूछती है क्या तुम मुझसे लव करती हो? क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? वो तो लव फेलियर की वजह से रिसर्च के लिए तैयार हो गया। पर वो सारी चीजें मैं अभी नहीं सोचती। मैं उससे लव नहीं करती हूँ। वो साथ होता है तो खुशी होती है, मैं सेफ फील करती हूँ। चलो उनको थोड़ा रिसर्च के दिलासा तो बाद मिला कि एटलीस्ट वो Exactly. हेट तो नहीं करती। ये तुम्हारा फोन बीप कर रहा था। फोन पे फॉरवर्ड मैसेज आया। तो ये तुम सो रही थी ना, तो मैसेज आया। ओके। इतने जोर से वो उसको तो शौक है। अब वो तो कंफर्म हो चुके हैं। उनकी उनकी खुशी जो है वो समा नहीं रही अभी कि उनको क्या करो क्या नहीं, वो समझ में नहीं रहा। प्रोफेसर है ना। ओ भाई साहब, मतलब ये कहाँ उनका जाना है? ध्यान पोस्ट रख कर ऑफिस। है ना। हाँ हाँ, उनकी हेलो। मीटिंग है अभी। हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था। अभी 9:10 हो चुके हैं। कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना। उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो। सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं ओ समझती। भाई हाँ हाँ, साहब, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। आजकल तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। अबे चुप। तूने जो अरे चाइना भाई से साहब। 300 करोड़ रुपए लिए वो, और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। ओ हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। ए, मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो, और ये ऑपरेशन रेड क्या है? ये तो हेलो, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ओ मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ए, तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है?
ओ भाई साहब दलाल। अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ। ऑटो में बैठ, ऑटो में? ऑटो में बैठ। हाँ, ऑटो। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। बैठ गया? हाँ, आना कहाँ है मुझे? पीके से आजा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। ऊपर से वो डोंगली वो कहाँ भी पहुंचा? पीछे। लीलावती के पास हूँ। उतरकर स्टेशन की तरफ चलने लग। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। तो उन्होंने बीच ट्रैफिक में उनको उतरा है ताकि वो उनका पीछा नहीं कर पाए जल्दी से, क्योंकि वो अभी उनको गाड़ी पहले पार्क करनी पड़ेगी। अभी वो हिप्नोटाइज करके गाड़ी रुकवा भी सकते थे सबको। उनको जानना भी तो है ना कि जा कहाँ रहा है। वहाँ सबवे दिखाई दे रहा। हाँ, सबवे में घुस। उनको पता है कहाँ पे क्या है। उतरा ना, अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। है ना? हाँ अब इतने भीड़ में क्या ही पता चलेगा। इसलिए उनको जानबूझ के भीड़ में लाया गया। वो लेफ्ट में गए ना, ये राइट में चला गया। आ गया ऊपर। तेरे सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। वो उसी बस में है। हाँ ओ भाई साहब, तो ऐसी प्लानिंग थी। अमेजिंग। शायद उसको दिख गया है। थोड़ा आगे जाके ही उतरना था। अच्छा 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 तो अच्छा, वहां पे अच्छा। इंतजार कर रही होगी है। वो अभी गाड़ी से काफी दूर आ चुका है, तो वो डायरेक्ट पीछा नहीं कर सकता। और इसे लग रहा होगा अब कि इसने प्रोफेसर ने धोखा दिया। पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, ए, क्या हुआ सर? यहाँ? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? ए, ये तू वही जानता लोग इसने हैं क्या ना किया? जो उनको चाइना से 300 यूनिवर्सिटी के करोड़ बाहर रुपए लिए मिले इसने। थे। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। ए, बताता या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। भाई वो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। ये खुद ओ लाइक Sixth कोरोना century वायरस। में हाँ होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहाँ भेजा गया है। ये तो उसने बहुत उस रिलेवेंट है। वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। ओ ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। अरे रे। भाई साहब। ओ शिट। तो इसलिए उसने हाँ। ऐसा किया था। अरे रे। ओ शिट। जो तो कोरोना सच में वही लगे। यार वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये पिक्चर बहुत पहले आ गया। अब तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी।
क्योंकि कुत्ते तो सबसे ज्यादा करीब रहने वाले जानवर है इंसानों के। भाई साहब, किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस यहाँ बीमारी से की बहुत दवा फास्ट कोई नहीं फैलने खोज वाला है। सकता है, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्म नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। हाँ, ये इन्होंने बताया था, उन लोगों को सिखाया भी तो था। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस यही दवा तो के बदले चाइना था। भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले, ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो? अरविंद, वन सेकेंड हाँ, ये तो सोचा ही नहीं उन्होंने। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। कॉल हिम। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन कर। इमीडिएटली वी हैव टू डील विद दिस वन स्टेप एट अ टाइम। ये सूर्या की मूवी बहुत खतरनाक होती है यार। ऐसे बात है, लगता है कि रिपीट अंकल, हो रहा मुझे है जरूरी कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या, जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन कर दूं। ठीक है, वो 20 मिनट में बताएंगे। हाँ हाँ, 9 बजे पोस्ट ऑफिस से हमारी ही गाड़ी गई थी। बुक करने वाली का नाम है सुधा चतुर्वेदी, इसका दिमाग लेकिन कहाँ ड्रॉप किया ये नहीं बता सकता मैं। रूल्स नहीं है, नो रूल्स नो डिटेल्स। मुझे एड्रेस चाहिए। फास्ट ट्रैक, कैन आई हेल्प यू? 19th एवेन्यू, संघमित्र अपार्टमेंट्स, आदर्श नगर। 10 मिनट में आ जाएगी मैडम। अरे तुम अभी तक गए नहीं? मैंने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। नाम भी ठीक से नहीं लिए। हो गया उसका गेम खत्म, क्योंकि वो जो खा रहे थे ना अभी इनके वो पास है। लेकर आ गए। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है। कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी क्या है डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए हैं, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं तुमको ओके, कांटेक्ट करता हूँ। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी। हाँ। अच्छा, और इनका क्या करें? क्या इस कमरे के अंदर लैंडलाइन है? नहीं है, नहीं है ना? लैंडलाइन अगर बंद कर दिया तो लैंडलाइन से वो क्योंकि अभी उसको बाहर लेके नहीं जा सकते। सीढ़ियों से चल रहे हैं। ओह माय ओ भाई साहब, गए। बार बार बच गए। अमेजिंग। तो दोस्तों, मानना पड़ेगा सूर्या की मूवी सिलेक्शन को, क्योंकि पिछली बार जब हमने अयान मूवी देखी थी उसका भी कोर कंसेप्ट काफी अलग था और इस मूवी का भी कोर कंसेप्ट काफी अलग है। और दोनों भी शायद ए.आर. मुरुगदास की मूवीज है, लेकिन ए.आर. मुरुगदास का कमाल है भाई साहब। मतलब हर बार क्या नई मूवीज बनाते हैं और सूर्या अपने जिस तरीके से अपने लुक के साथ मतलब चेंजेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, काफी अमेजिंग लगता है। और अब ना मूवी एक पिक पर आ गई है कि अब उन्हें भी पता चल गया है, अरविंद और सुधा को, कि मैटर क्या है, ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं। और अब प्रोफेसर ने कन्फेस कर लिया है कि वो एक
बायो वॉर करना चाहते हैं Exactly. इंडिया में। और ये जो लग रहा था ना, ये एकदम रिलेटेबल लग रहा था जो भी 2020 में हुआ था। Exactly. तो जो कोरोना वाला, कि चलो मतलब आया तो चीन से ही था, बट थोड़ा रिलेटेबल लग रहा था, जैसे वो बीमारी पूरी इंडिया में फैल गई थी उस वक्त। तो ये तो पता नहीं ये कब की मूवी है, तो ये उन्होंने तभी 2012 की मूवी हाँ, है और ये, ये और कितना मतलब रेलेवेंट लगता है। ऐसी सेम चीज जो है वो मूवी 2012 में आई है, और 2020 में ऐसा ही सेम इंसिडेंट होता है। इवन मेडिसिन का जो उन्होंने बताया है, बताया। वैसे ही वो कोरोना वायरस को भी किया गया था। कोरोना वायरस के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। तो दोस्तों काफी रेलेवेंट ये मूवी मुझे लगी, और जिस तरीके से ये मूवी अभी पीक पकड़ रही है इस वायरस को लेकर, तो काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये वायरस का असर जो है वो शुरुआत हो चुका है और उसका। बहुत तेजी से वो फैल रहा है। एक कुत्ते के जरिए उन्होंने वो फैलाया था, बट वो एक एक करके सब में वो फैल चुका है अब, और ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और अब ये जिम्मेदारी जो है वो सुधा और अरविंद पे आ गई है कि वो इसे कैसे रोकते हैं। अब डीएनए बूस्ट करके वो जो है वो कर सकते हैं, बट ये कैसे पॉसिबल होगा वो अब देखने लायक होगा। और दोस्तों कितना रेलेवेंट है, क्योंकि सुधा ने अगर उन पे रिसर्च नहीं किया होता तो दोस्तों हम उसका इलाज जो है वो ढूंढ नहीं पाते, जो कि इलाज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद अपने डीएनए को बूस्ट करके कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे शायद। कैसे करेंगे वो तो मूवी हमें दिखाने वाली है, लेकिन काफी रेलेवेंट हर चीज मुझे इसमें लग रही है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों 7 अम अरिवू के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय बाय।